दोस्तों, मुझे हमेशा अपनी सास और मेरे ससुर का लंबा प्रोग्राम देखने का बहुत शौक था। जब भी मैं रात को जागती तो मेरे ससुर के कमरे से बस एक ही आवाज सुनाई देती थी। मेरे ससुर कहते बस थोड़ी देर और बस थोड़ी देर सब्र कर लो, लेकिन मेरी सास कहती अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब भी मैं ये आवाज सुनती तो मैं दिल ही दिल में जलने लगती और मैं सोचने लगती कि आखिर मेरा ससुर ऐसा कौन सा काम करते हैं कि मेरी सास की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात मैंने यही राज जानने के लिए अपने ससुर के कमरे में चुपके से झांक लिया, लेकिन इस रात ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि मेरे ससुर ने मेरी सास से, और ये सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका खैर मुकद्दम है। दोस्तों, मेरा नाम फातिमा है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं एक गरीब खानदान से हूँ और इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। जब मेरी माँ ने मेरी शादी की तो सिर्फ इस शर्त पर कि वो अपनी बेटी के साथ ससुराल में रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वहाँ दो लोग थे, मेरे सास और मेरे ससुर। मेरी शादी के 4 महीने बाद मेरा शौहर एक हादसे में चल बसा, जो मेरे लिए एक बड़ा सदमा था। मैं और मेरी माँ ससुराल में ही रहने लगे क्योंकि हमारा घर बेच दिया गया था। इसके अलावा मेरी माँ का दूसरा कोई सहारा नहीं था। मेरे शौहर की वफात के बाद ससुराल के हालात एकदम बदल गए थे। मेरे ससुर की शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से अजीब हो गई थी। मेरे शौहर की वफात से करीब 2 महीने पहले ही मेरे ससुर ने तीसरी शादी की थी। अब जब मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाद ससुराल में आई तो मुझे ये देखकर हैरानी हुई कि हर सुबह मेरी नई नौली सास कहीं ना कहीं बैठ कर रो रही होती थी। इसकी हालत बहुत अजीब होती थी। कभी मैंने सास को बुरी तरह लंगड़ाते हुए देखा तो कभी वो पेट पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होती थी, लेकिन जब मैंने पूछा तो वो हमेशा चुप हो जाती और शर्म से अपना मुंह फेर लेती। उनके इस रवैये से मुझे भी बेचैनी महसूस होती और मैं मजीद सवाल नहीं कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैंने सास को नाश्ते के वक्त किचन में रोते हुए देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपनी सास से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी इस दर्द से गुजर चुकी हो, तुम्हें भी पता होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। जबकि शौहर इस उम्र में भी 5 मर्दों जैसी ताकत रखते हैं तो बीवियों का हाल ऐसा ही होता है। मेरी सास की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैंने अपने शौहर के साथ शुरुआती दिनों में ऐसे दिन गुजारे थे और मुझे इस तरह की तकलीफ का कुछ अंदाजा था, लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 50 साल का ससुर ऐसा किया करता है जिसकी वजह से सास इतनी परेशान है। इस उम्र में तो इंसान की हड्डियों में इतनी ताकत नहीं होती। ससुर भी तो कमजोर हालत में था। इस दिन के बाद से मैंने सास से कोई सवाल नहीं पूछा। 15 दिनों तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और मेरा शौहर हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आता था, लेकिन इसके बाद वो बहुत थकान महसूस करता था। हालांकि मेरा शौहर 20 साल का जवान लड़का था, जबकि ससुर तो रोज रोज ही सास को परेशान करता था। हर सुबह सास भीगे बालों और लाल चेहरे के साथ कमरे से निकलती और मुश्किल से घर के कामों को निपटती में, और मेरी माँ हर रोज सास को तकलीफ में देखते थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि सास आउट बोलती है, ससुर इतनी उम्र में रोज रोज ये सब कैसे कर सकते हैं। फिर एक रात जब मुझे नींद नहीं आई और मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो बगैर किसी इरादे के मैं ससुर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाया तो अंदर से आवाजें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। सास गुस्से में ससुर से कह रही थी, तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म करो। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन तुम्हारी जिद खत्म नहीं हो रही। अब मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। जबकि ससुर कह रहे थे, अभी तो वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैंने उन्हें चुपचाप सुना। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद सास की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मुझे समझ में आ गया कि अंदर क्या हो रहा होगा। बेशर्म के मारे में वापस पलट गई और मुझे यकीन हो गया कि सास ठीक ही कहती थी कि इस उम्र में भी ससुर की सेहत अच्छी थी। इस दिन के बाद से मैं सास की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेती थी, क्योंकि ये मियाँ बीवी का निजी मामला था। लेकिन एक
दिन सुबह मेरी सास रोते हुए अपने कमरे से निकली और उनके साथ एक सामान का बैग था। इसने मेरी माँ की तरफ एक नज़र डाली और बोली, बस मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती, इसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। मेरी माँ ने इसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। मैंने भी इसे समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपना फैसला ले चुकी थी और अपना सामान लेकर ससुराल छोड़ गई। मेरी सास को गए हुए एक दिन भी नहीं गुजरे थे कि मेरे ससुर ने घर में शोर मचा दिया कि किरण चली गई है तो क्या हुआ मेरे लिए, किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। मम्मी ने सर पकड़ लिया और ससुर से कहा कि जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरती मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी किरण अब भी तुम्हारे निकाह में है, इसी को मना कर वापस ले आओ। ससुर हाथ जोड़कर कहने लगे, वो तो बहुत नखरू वाली थी, हाथ लगाते ही इसे नखर आ जाते थे। मुझे अब ऐसी लालच नहीं है, अब की बार मुझे कोई दरमियानी उम्र की तरह तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। किरण को तो बहुत नखर थे। ससुर की फरमाइश सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरी मम्मी चुपचाप कमरे में चली गई थी और मैंने शर्म से अपना सर झुका लिया था। मेरे ससुर तो 20 से 22 साल के लड़के की तरह फरमाइशी लिस्ट सुना रहे थे जबकि खुद 50 साल के थे और उनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे। मम्मी ने ससुर की बातों को नज़रअंदाज कर दिया था लेकिन ससुर की जिद वहीं की वही थी। ना वो खाना खा रहे थे ना किसी से बात कर रहे थे, उन्हें सिर्फ शादी करनी थी। ससुर ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। मम्मी चढ़ते हुए गुस्से में कहने लगी, इतने बुढ़ापे में भी उनका अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रहते हैं लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए और वो भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इसे कौन लालच देगा, मैं कहाँ से ऐसी लालच तलाश करूं। अब तो गरीब घरानों की लड़कियां भी इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती हैं। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी कि ये बीवियों को इस कदर इस्तेमाल करता है। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने मम्मी से कहा, मेरी एक दोस्त आयशा तलाक याफ्ता है, घर में बैठी है, अगर अब कहीं तो रिश्ते की बात चलाती हो, दरमियानी उम्र की है, सेहतमंद भी है। मम्मी ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा ससुर इसे 1 महीने से ज्यादा टिकने नहीं देगा। ताकत की ऐसी कौन सी दवा खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छपाई और अपनी दोस्त की माँ को फोन मिला दिया। मेरी दोस्त बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से इसकी तलाक हो गई थी, कोई इसके आगे ठहर नहीं सकता था और मेरा ख्याल था कि अगर इसकी शादी ससुर से हो जाती तो फिर ससुर को इसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो किसी ना किसी तरह ससुर को काबू में कर ही लेती। यही सोचकर मैंने अपनी दोस्त की माँ से बात की। वो अपनी बेटी से वैसे ही नाराज बैठी थी क्योंकि इसने अपने घर में भी बड़ा फसाद मचा कर रखा था, इसलिए वो फौरन राजी हो गई। हालांकि मेरी दोस्त और ससुर के दरमियान उम्र का काफी फर्क था लेकिन मेरे ससुराल की हालत भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए कुछ दिनों बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी दोस्त की शादी मेरे ससुर से हो गई। वो रुखसत होकर हमारे घर चली आई लेकिन कुछ दिन बाद इसने भी वही सब कहना शुरू कर दिया जो पिछली वाली सास कहा करती थी। वो भी ससुर के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी और वापस जाने की बात करती थी। मैं हैरत से अपनी दोस्त से पूछने लगी, आखिर तुम ससुर के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, इस बले में कुछ ज्यादा ही जान है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि इसमें अब दम नहीं होगा और मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि ये बला हटाकटा है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, क्योंकि ये जो खास नुस्खा इस्तेमाल करता है ये इसका नतीजा था। ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली गई लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ससुर ऐसा कुछ खाता है जिसकी वजह से इसके अंदर इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था, ये बात मेरे ज़हन में कभी नहीं आई थी। फिर मैंने दबे लफ्जों में मम्मी से ये बात कही तो मेरी मम्मी ने कहा, पता तो करो ससुर कौन से नुस्खे इस्तेमाल करता है, ऐसा ना हो कि अपने नुस्खों की वजह से नई दुल्हन की भी जान ले ले और वो भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाए और कहा, मम्मी मैं तो उन मामलात से दूर ही ठीक हूँ, पहले ही बेवा होकर यहाँ बैठी हूँ, तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब मेरा खर्चा भी ससुर ही उठाता है। फिर मैं
कैसे ससुर के मामलात में दखल अंदाजी कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मम्मी मुसीबत में सर हिलाने लगी, क्योंकि हमारा सब कुछ ससुर के दम से ही था। इसलिए इसने ससुर को अपने काबू में रखने के लिए उनकी शादियां करवानी शुरू कर दी, लेकिन कोई भी लड़की खैरी नहीं। जो भी आती कुछ दिनों बाद खामोशी से घर छोड़कर चली जाती और ससुर फिर शादी के लिए जिद करते। अब समझ आ रहा था कि लड़कियां क्यों चली जाती कि मेरी एक दोस्त भी मुश्किल से 2 महीना ही टुक पाई और फिर एक दिन वो चुपचाप अपना सामान बांध कर ससुर से तलाक लेकर चली गई। इसके जाने पर ससुर बहुत अफसोस में थे और रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में बीवी का सिख ही नहीं लिखा है, जबकि मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता। ससुर की हालत बहुत खराब हो गई कि सास के जाने का उन्हें बहुत सदमा था। वो मम्मी से कहते, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। ये सुनकर मेरी मम्मी को सुकून मिल गया था, लेकिन ससुर ने फिर वही बात की। लेकिन अकेला भी नहीं रह सकता। वो सारी रात घर में इधर उधर चहल कदमी करते और सारा दिन परेशान नजर आते। उन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह अंदाजा था। आखिर मम्मी ने ससुर के लिए लड़की तलाश करना शुरू किया। एक रिश्ता वाली से बात की तो रिश्ता वाली ने बड़ी अजीब सी बात कही, तुम अपनी बेवा बेटी की शादी इससे क्यों नहीं करवा देती? घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी बेटी भी बस जाएगी। रिश्ता वाली की ये बात सुनकर मेरी मम्मी उछल पड़ी और कहने लगी, तुम इस तरह की बात कर रही हो? मेरी बच्ची सिर्फ 20 साल की है और इसका ससुर 50 साल का है। रिश्ता वाली ने अजीब नजरों से मम्मी को देखा और बोली, तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियां बड़े के लिए लेकर आई हो तो फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी की रंगत तो पूरी तरह सियाह है। पहली शादी ही इसकी बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी मम्मी सोच में पड़ गई। जब यही बात मुझे पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, मम्मी कैसी बातें करती हो? मैं कैसे अपने ससुर से शादी कर सकती हूँ? मेरी मम्मी बोली, तुम्हारा ससुर तो पैसे वाला भी बहुत है। मम्मी भी मेरे कम उम्र में बेवा होने को लेकर परेशान थी और फिर मेरी शक्ल सूरत और कद काठ भी ऐसा था कि दूसरा रिश्ता मिलना मुश्किल था। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। जिस रात मैंने अपने ससुर के कमरे से सास की आवाज़ें सुनी, मैं खुद सारी रात बेचैन रही थी।